क्वेश्चन देखिए, शो दैट द रेशियोज इन विच द कोऑर्डिनेट प्लेन्स divide the join of points this at this are 2 3 4 5 internally। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि जो 3 डायमेंशनल जो हम प्लेन्स बनाते थे वहां पर कोई 2 पॉइंट मौजूद है, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों से मिलकर जो लाइन बनती है उसको एक पॉइंट डिवाइड करता है। अब वो पॉइंट नहीं बोल रहा है कि वो कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड करते हैं 2 3 में और 4 5 में इंटरनली। कि कोई प्लेन है जैसे कि एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तीनों प्लेन जो है वो उस लाइन को काट रहे होंगे। तो बोल रहा है कि इंटरनली तो वो ऐसे काटते हैं 2 3 और 4 5 में, और एक्सटर्नली वो काटते हैं 7:8 में। अब यहाँ पर देखिए, किसी भी प्लेन की पर्टिकुलर बात नहीं हुई है कि आपको ये बोल रहा हो कि इस वाला प्लेन काट रहा है उसे, ये वाला प्लेन काट रहा है, एक्स वाई काट रहा है या वाई जेड काट रहा है। ठीक है, बस आपको ये बोल दिया है कि कोई प्लेन है जो उसको काट रहा है। वो एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, जेड एक्स हो सकता है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये तीनों एक्सिस हो गई, ये एक्स में पॉजिटिव एक्सिस हो गई, एक्स में नेगेटिव एक्सिस हो गई, और ये जेड वाली हो गई, ये जेड में पॉजिटिव और जेड में नेगेटिव, और ये वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। अब अगर आप इसको बनाएं, जैसे कि कोऑर्डिनेट प्लेन की बात कर रहा है, तो प्लेन सरफेस मतलब कि जैसे कि ये वाली सरफेस देखिए, जैसे कि कमरे की ये दीवार, ये वाली दीवार ऐसे। ठीक है, और एक फर्श ये वाली, ये भी प्लेन हो गया, प्लेन सरफेस की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये ऐसे करके, ये यहाँ से ये वाला हो गया। ऐसे ही एक दीवार ये भी होगी, ये वाली, इधर से इधर, ये समझ रहे आप, ये वाली दीवार। और एक इसके ठीक बगल वाला रूम कुछ इस तरह से होगा, ऐसे करके ये। तो वो जो 2 पॉइंट मौजूद है वो कहीं ऐसे मौजूद है, जैसे इसको भी हम आगे बढ़ा दें तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये एक दीवार ये हो गई, समझ गया। तो एक दीवार तो ये वाली हो गई, एक इसको भी दीवार ही बोल रहा हूँ मैं, फर्श फर्श की बात कर रहा हूँ। ये एक ये वाली वो सरफेस हो गई, और एक ये वाली सरफेस हो गई, ये। ठीक है, समझ गए आप, एक ये वाली दीवार, एक ये वाली दीवार, और एक ये फर्श, ये 3 सरफेसेस हो गई। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये वाले, ये मौजूद होंगे कहीं, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, तो ऐसे कहीं पॉइंट होंगे। या ऐसा हो सकता है कि एक ऊपर वाले फ्लोर पे हो, एक नीचे वाले फ्लोर पे हो, ऐसा कहीं हो सकता है। ठीक है, या इन दो कमरों में ऐसा हो सकता है वो पॉइंट। तो वो कहीं पर भी हो सकता है पॉइंट, वो तो हम एड्रेस निकाल सकते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि वो पॉइंट कहीं पर भी है, मान लीजिए ऐसा मान लीजिए आप। तो कह रहा है कि उसको कुछ दीवारें कट कर रही होंगी। जैसे अगर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ है, तो आप देख रहे होंगे एक तो इस दीवार ने काट दिया इस पॉइंट को यहाँ पर, और एक इस दीवार ने काट दिया ये यहाँ पर। क्योंकि अगर वो इस रूम पे पॉइंट है तो एक इस दीवार ने काट दिया इसको ऐसे यहाँ पे, और एक इस दीवार ने काट दिया, ये वाली दीवार ने यहाँ पर कहीं काटा होगा। समझ गया, इस लाइन को ये वाली दीवार कट कर रही है और एक ये वाली दीवार कट कर रही है। ठीक है, अभी तो फिलहाल ये मान के चल रहा हूँ मैं कि ये वो पॉइंट है। अगर यहाँ से यहाँ है तो आपको एक तो ये दीवार दिख रही होगी जिसने इसको कट किया है, ये वाली दीवार। ठीक है, दूसरा ये वाली साइड, अगर ये बिल्कुल सीधी है तो ये वाली साइड आपको नहीं दिख रही होगी इसको काटते हुए। ठीक है, तो ऐसा ही वो पॉइंट का कुछ ऐसा हिसाब है, वो कुछ इस तरह से मौजूद है इस 3D प्लेन में कि दो इंटरनल डिवीजन तो उसके ऐसे बन रहे हैं कि कोई दो दीवार उसे इस तरह से काट रही हैं इंटरनली कि वो ये रेशियो बनाती है, और किसी जगह पर कोई ऐसा पॉइंट मौजूद है जिससे ये 2 पॉइंट एक्सटर्नल डिवीजन बनाते हैं 7:8 में। ये उसका रेशियो है, समझ गया। तो करना क्या है, हमें तीनों प्लेन से, यानी कि एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स से हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डिवीजन निकाल देंगे। इसके लिए भी इंटरनल एक्सटर्नल, इसके लिए भी और इसके लिए भी।
ठीक है। एक्स वाई दीवार ने उसको कट किया है, मान लीजिए वो जो 2 पॉइंट है, ये एक हो गया -2, 4 एंड 7 और 3 -5 एंड 8। ये लाइन को एक दीवार ने, अब उसको मैं पॉइंट ही एज्यूम करूंगा इंटरनल के लिए, बीच में एक पॉइंट होगा, तो m1 रेशियो m2 मान लेंगे, और हम पहले ले रहे हैं एक्स वाई के लिए, फिर लेंगे वाई जेड के लिए, फिर जेड एक्स के लिए। तो एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं तो जेड का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा, ये आपको पता है। किसी सरफेस पे बात की जाए तो सरफेस पे अगर बात की जाए तो जैसे फर्श की हम बात कर रहे हैं, जैसे हम फर्श की बात करें, सपोज कीजिए इस फर्श पर, मतलब फर्श पर हवा पे नहीं होना है, उसको फर्श पे रखना है। तो अगर हम सरफेस की बात करें तो ये वाली सरफेस एक्स, ये तो वाई वाला हो गया, और ये वाली जो साइड हो गई ये एक्स वाली होगी। तो ये जो सरफेस बन रहा होगा फर्श, वो वाई और एक्स से मिलकर बन रहा होगा, अगर वो फर्श पर ही रखा है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, फर्श पर रखा है, हवा पे नहीं। तो वो बॉल जो फर्श पे रखी है उसका एक्स से और वाई से तो कोई एड्रेस हो सकता है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन जेड से 0 ही होगा, क्योंकि जेड ऊपर वाली एक्सिस है। तो एड्रेस तभी बनेगा जेड का जब या तो वो बॉल ऊपर की तरफ यानी हवा में कुछ चले ऐसे, या जमीन की तरफ नीचे की तरफ चले, क्योंकि जेड नीचे की तरफ जेड माइनस होगा। लेकिन अगर वो फर्श पर ही है तो जेड का कंफर्म है कि वो 0 होगा, ठीक है। तो अगर एक्स वाई प्लेन कट कर रहा है तो मतलब उसका एक्स और वाई में तो कोई एड्रेस होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जेड में 0 होगा, ठीक है। वैसे ही वाई जेड में कोई एड्रेस होगा, लेकिन एक्स में 0 होगा, यहाँ पर वाई में 0 होगा। ये समझ गए आप। तो अगर हम इंटरनल डिवीजन निकालें, हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों निकालने, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, कोई भी कोऑर्डिनेट निकालना हो तो वो होता है, सपोज कीजिए हम एक्स के लिए निकाल रहे हैं, तो वो हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए होता है, इसकी जगह पे माइनस आ जाएगा, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन में m1 माइनस m2। ये तो हम इन तीनों प्लेन्स के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डिवीजन निकालेंगे, यहां से हमें दोनों वैल्यूज मिलेंगी। ठीक, शुरू करते हैं हम लोग, फिर आगे वहीं पे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो फॉर हम कर रहे एक्स वाई प्लेन के लिए, एक्स वाई प्लेन ने काटा है इसको, तो ये -247 और 3 -5 8 इंटरनल डिवीजन के लिए कर रहा हूं पहले मैं, एक्स वाई प्लेन के लिए इंटरनल डिवीजन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा x1 y1 z1 x2 y2 एंड z2। इंटरनली कहीं पर कट किया है किसने, एक्स वाई प्लेन ने, तो x y और z का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, इंटरनली के लिए कर रहे हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अब यहाँ पर z 0 है तो मैं z के लिए एड्रेस निकालूंगा, x के लिए की जगह पे हम z के लिए एड्रेस निकालेंगे, इससे एक वैल्यू हमें और मिल जाएगा, क्योंकि इनका तो हमें पता नहीं है, इसका कंफर्म है। तो z के लिए बनेगा m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये इंटरनल के लिए हो गया। एक्स वाई प्लेन में ये इंटरनल डिवीजन लगा रहा हूँ, z की वैल्यू रख देंगे 0, m1 हमें नहीं पता, m2 भी नहीं पता, m1 हो गया m1 और z2 की वैल्यू हो गई 8 प्लस m2 की वैल्यू m2 ही है और z1 हमारे पास हो गया 7, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 और अपॉन में m1 प्लस m2। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8m1 प्लस 7m2। 8m1 को इधर लेके जाए हम लोग तो वो माइनस का हो जाएगा अपॉन में 7m2, और m1 अपॉन m2 ये हो जाएगा माइनस का 7/8। माइनस का साइन शो करता है कि ये इंटरनल डिवीजन नहीं है, एक्सटर्नल डिवीजन है। तो ये तो माइनस का साइन ही शो कर रहा है कि ये इंटरनल डिवीजन है, वो सॉरी एक्सटर्नल डिवीजन है, ठीक है। तो मतलब कि जो एक्स वाई प्लेन है उसने बता दिया कि वो एक्सटर्नली कट कर रहा है इसको,
और 7:8 में देखिए यही पूछा था, 7:8 आ रहा है और बोला गया था कि एक्सटर्नली कट करता है। ये देखिए हमें यही प्रूफ करना था, शो दैट 7:8 एक्सटर्नली। तो 7:8 आ रहा है जो एक्सटर्नल डिवीजन होगा, माइनस साइन भी बता रहा है, जबकि फॉर्मूला हमने प्लस का लगाया था। एक बार आप देखिए इसके लिए एक्सटर्नल भी निकाल देते हैं हम लोग। अगर एक्सटर्नल डिवीजन निकालेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा z के लिए, m1 z2 माइनस m2 z1 अपॉन m1 माइनस m2, ये जीरो ही होगा। m1 z2 वैल्यू तो यही आनी है, 8m1 माइनस 7m2 अपॉन में m1 माइनस m2, ये इसके साथ चला जाएगा, जीरो हो जाएगा। 8m1 माइनस 7m2, इसको इधर लेके आएंगे तो 7m2 इज इक्वल्स टू 8m1, माइनस का साइन प्लस हो जाएगा। तो m1 अपॉन m2 7/8, तो देखिए ये देख रहे हैं आप कि m1 रेशियो m2 ये कितना आ रहा है, 7/8, साइन भी सही आ रहा है, यानी एक्सटर्नल का फॉर्मूला लगा के वैल्यू सही आ रहा है। तो ये प्रूफ हो गया कि ये जो पॉइंट है इनको एक्सटर्नली डिवाइड किया जा रहा है 7:8 में। ठीक है, अब हम एक्स वाई के लिए निकाल चुके हैं, वाई जेड के लिए भी निकालेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो फॉर वाई जेड प्लेन, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। तो फॉर इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन देखिए अब x का वैल्यू 0 है तो हम x के लिए एड्रेस निकालेंगे। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। x का वैल्यू 0 हो गया, m1 और x2 की वैल्यू थी हमारे पास ये, इस पॉइंट को यहीं पर लिख देते हैं हम लोग, माइनस का 247 एंड 3 माइनस 5 एंड 8, x1 y1 z1 x2 y2 z2। अब देखिए m1 x2 की वैल्यू हो गई 3 प्लस m2 और x1 की वैल्यू हो गई -2 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ये इसके साथ चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 3m1 माइनस 2m2 इज इक्वल्स टू 0, 2m2 को इधर लेके जाइए, इज इक्वल्स टू 3m1 और ये हो जाएगा m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू 3/2, सॉरी 2/3, ये 3 इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर m1 रेशियो m2 हमें मिल रहा है 2/3, प्लस का साइन बता रहा है कि ये इंटरनल डिवीजन है। हमने इंटरनल का फॉर्मूला लगाया था, माइनस नहीं आया। अब जैसे अगर इसको एक्सटर्नल के लिए निकाले हम लोग, इसी प्लेन के लिए एक्सटर्नल डिवीजन निकालें तो देखिए क्या बनेगा, एक्सटर्नल डिवीजन में 0 ही होना है x को, तो 0 इज इक्वल्स टू 3m1 और ये हो जाएगा माइनस का 2m2, तो ये पूरा का पूरा इधर चला के 0 हो गया और ये हो गया 3m1 प्लस 2m2, तो 2m2 इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 2m2 होगा देखिए, तो 3m1, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू देखिए कितना आ रहा है, 2/3। अब आपने एक्सटर्नल का फॉर्मूला लगाया और वैल्यू माइनस पे शो कर रहा है, ठीक है, तो मतलब कि ये एक्सटर्नल में नेगेटिव शो कर रहा है, मतलब ये एक्सटर्नली इंटरनल का डिवीजन होगा। और ये बात आपको यहाँ से भी पता चल रही थी कि इंटरनल का फॉर्मूला लगाने पे अगर माइनस नहीं आ रहा है तो मतलब वो इंटरनल ही डिवीजन हुआ होगा। ठीक है, अब ऐसे ही आप निकालें इसके लिए YZ और फिर ZX के लिए। तो ZX प्लेन के लिए ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एड्रेस पॉइंट्स हमारे पास माइनस का 247 और 358 माइनस का 5। ओके, तो ये हो जाएगा x1 y1 z1 x2 y2 एंड z2। अब देखिए एक तो इंटरनल के लिए निकालना है, फॉर इंटरनल डिवीजन तो इसमें कितना आएगा,
अब y का 0 है तो y का एड्रेस निकालेंगे, तो y इज इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो 0 इज इक्वल्स टू m1 और y2 हमारे पास आ गया -5 प्लस m2 और y1 आ गया 4 अपॉन में m1 प्लस m2। ये इसके साथ चला जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू माइनस का 5m1 प्लस का 4m2। इसको इधर लेके जाइए, 5m1 इज इक्वल्स टू 4m2, m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 5, यानी m1 रेशियो m2 आ रहा है 4:5। नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है, मतलब कि ये वाला एक्सिस ZX ये इसको इंटरनली ही डिवाइड कर रहा है। देखिए 4:5। अगर आप यहाँ से एक्सटर्नल के लिए निकालते तो वो माइनस साइन के साथ देगा। देखिए y का वैल्यू 0 हो जाएगा, m1/2 माइनस का 5m1 माइनस का ये हो जाएगा कितना 4m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इधर जाके 0 हो जा रहा है, तो माइनस का 5m1 माइनस का 4m2, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का 5m1 इज इक्वल्स टू माइनस का 4m2। तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4/5 माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस का 4:5, जो कि शो कर रहा है कि एक्सटर्नल के लिए अगर माइनस साइन आ रहा है तो मतलब ये इंटरनल डिवीजन होगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से प्रूफ। सो प्लेन्स, कोऑर्डिनेट प्लेन जो भी होंगे वो इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं 4-5 में। प्लेन्स डिवाइड द लाइन in the ratio 4:5 and कौन सा था 2:3 internally and 7:8 externally। ये प्रूफ। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट।